नदियों के उफान पर होने के चलते अब आबादी वाले इलाकों में आ रहे हैं जलीय जीव। जहां हाल ही में रक्सा थाना क्षेत्र में एक विशालकाय अजगर ने नहर से निकलकर बकरी पर कर दिया था हमला। वहीं अब बामौर ब्लॉक के बरगाएं अहीर गांव में विशालकाय मगरमच्छ तालाब से निकलकर घुस आया आबादी में। यह देख ग्रामीणों ने वन कर्मियों को दी सूचना, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर छोड़ आए नदी में। तब जाकर सभी ने ली राहत की सांस। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़ेपुरा निवासी रज्जन का शव घटना के करीब 60 घंटे बाद यमुना नदी से कर लिया गया बरामद, लेकिन उसकी 2 बच्चियों का अब तक नहीं चल सका कोई पता, जिनकी तलाश में लगातार चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। पुलिस के अनुसार जल्द ही उनके शवों को भी कर लिया जाएगा बरामद। हमीरपुर में 2 बच्चों की मां प्रेमी संग हो गई फरार। महिला नर्स बनने के लिए कोचिंग करने हमीरपुर से गई थी लखनऊ, जिसे उसका पति उसे हर महीने भेजता था 25,000 रुपए। अपने साथ दोनों बच्चों को भी ले गई पत्नी। पीड़ित पति ने पुलिस से की है शिकायत। बोला, मुझे मेरे बच्चे दे दो, फिर वह कहीं भी जाए मुझे नहीं है मतलब। बोला उसके प्रेमी के बारे में जब मैंने सुना तो पूछने पर उसने जान से मारने की दी थी धमकी। राट कस्बे के सिकंदरपुरा गांव का है पूरा मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ शहर के हॉस्पिटल चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठी महिला को मार दी टक्कर। हादसे में 75 वर्षीय रामाबाई आदिवासी हो गई घायल, जिन्हें गंभीर हालत में ले जाया गया अस्पताल, जहां इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। वहीं ट्रक को कब्जे में लेकर वह आरोपी चालक को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्यवाही की शुरू। झांसी के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को उस वक्त करनी पड़ी बड़ी कार्रवाई जब एक युवक ने लूट की दी झूठी सूचना। ग्राम सौरई का है मामला, जहां रहने वाले सौरभ यादव ने पुलिस से की शिकायत कि उसके साथ हुई है लूटपाट की घटना। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शुरू की जांच। घटनास्थल का किया मुआयना, आसपास के लोगों से की पूछताछ और खंगाले गए तथ्य। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी जांच तो पूरा मामला लगने लगा संदिग्ध, जिसके बाद जब सौरभ को हिरासत में लेकर सख्ती से की गई पूछताछ तो सारी हकीकत आ गई सामने कि पुलिस को गुमराह करने के लिए सौरभ यादव ने गढ़ी थी मनगढ़ंत का कहानी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कर लिया है मुकदमा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ मौट ने दी सख्त चेतावनी कि इस तरह की झूठी सूचना देने वालों को किसी भी हाल में नहीं जाएगा बख्शा और उन्हें सीधे भेजा जाएगा जेल। ललितपुर के मडावरा तहसील क्षेत्र में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश। बीते 24 घंटे में 28 मिलीमीटर बारिश की गई है दर्ज। गुरुवार को जामनी बांध में ज्यादा पानी आ जाने के कारण बांध के 4 गेटों को 2-2 फीट तक खोलकर की जा रही है निकासी। बांध के गेट खुलने से लबालब बह रही है जामनी नदी। प्रशासन ने नीचे बसे गांव के लोगों को अलर्ट किया है जारी। सभी को नदी से दूरी बनाए रखने की दी सलाह। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिन और बारिश होने की संभावना। छतरपुर में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां ओरछा थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर को ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई एक तेज रफ्तार कार में एक ही परिवार के 5 लोग थे सवार, जिसमें मां बेटे की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 3 लोग हो गए घायल। मृतकों में 45 वर्षीय संतोषी राजावत और उनका 27 वर्षीय बेटा आशीष राजावत है शामिल। नौगांव थाना क्षेत्र के चौबारा गांव का रहने वाला है परिवार, जो मामा के घर शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे पन्ना। तभी छतरपुर में 4 लेन स्थित केडी ब्रिज पर हो गया है हादसा। पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल में कराया भर्ती, जिनमें 2 घायल आकांक्षा व आयुष की हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिवपुरी में बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक का देखने को मिला कहर, जहां बदरवास थाना क्षेत्र के NH 46 4 लेन हाईवे पर देर रात हो गया बड़ा हादसा। बांसखेड़ा गांव के पास सड़क किनारे बैठी 15 गायों को कुचल गया तेज रफ्तार ट्रक। इस हादसे में 13 गायों की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल। गौ सेवा समिति बदरवास द्वारा घायलों का कराया जा रहा है उपचार। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से हो गया फरार। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी चालक की तलाश की शुरू। जालौन के उरई में स्वतंत्रता संग्राम के उत्तराधिकार आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने संसद सत्र के लगातार बाधित होने पर दर्ज कराया कड़ा विरोध, जहां इस आंदोलन के अध्यक्ष नवीन सिंह ने कहा कि देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर लोकतंत्र को किया था मजबूत, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद संसद की स्थिति देखकर आम जनता है आहत। आंदोलनकारियों ने मांग की है कि जिन दिनों संसद की नहीं चली कार्यवाही उन दिनों के लिए सांसदों का भत्ता व अन्य सुविधाएं काटकर वापस जनता के खाते में की जाए जमा। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए नहीं उठाए गए ठोस कदम तो वह आंदोलन को करेंगे और तेज। झांसी में 5 साल पहले किशोरी को बहलाकर अपने साथ ले जाने के बाद उससे दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई बड़ी सजा, जहां 19 अक्टूबर 2019 को एक महिला ने शहर कोतवाली में दर्ज कराया था मुकदमा, जिसमें उसने बताया था कि आतिया ताल के पास एक कोचिंग में पढ़ने जा रही थी उनकी 16 साल की बेटी। इसी दौरान गुदरी मोहल्ले में रहने वाला मुकुल पटेल बहला फुसलाकर भगा ले गया उसे, साथ ही किशोरी के साथ किया गया दुराचार। किशोरी के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मुकुल पटेल को दोषी करार देते हुए 10 साल की सुनाई सजा, साथ ही 10,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप,
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। छतरपुर में एक किराएदार ने मकान मालकिन की कर दी हत्या। जहां विश्वनाथ कॉलोनी में रहने वाली 35 वर्षीय शर्मन पाठक के घर में गुरुवार दोपहर घुसा आरोपियों और बका से उन पर करने लगा वार। मां को बचाने दौड़ी बेटी तो आरोपी ने उस पर भी कर दिया हमला। इस वारदात में मकान मालकिन शर्मन पाठक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं बेटी प्रियंका को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। 1 साल से उनके घर में किराए से रह रहा था आरोपी महेश राय। घटना के बाद वह मौके से हो गया फरार। लोन के पैसों को लेकर बताया जा रहा है दोनों के बीच विवाद। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी किराएदार की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए युवक को हुआ पेट दर्द, जिसके बाद उसकी हो गई मौत। जानकारी के मुताबिक ललितपुर के मोटो हसगुआ गांव का रहने वाला 24 वर्षीय नीरज पहले ट्रेनों में सफाई का करता था काम। 20 दिन पहले उसने छोड़ी नौकरी और पत्नी के साथ मजदूरी करने चला गया था हैदराबाद। सोमवार को उसे बुखार और पेट में दर्द की हुई शिकायत, जिस पर पत्नी ने काम छोड़कर ललितपुर लौटने की कही बात। मंगलवार को ही दक्षिण एक्सप्रेस से झांसी आने के लिए सवार हुए थे पति पत्नी। यहाँ झांसी पहुंचने पर उसने ललितपुर के लिए पकड़ी दूसरी ट्रेन और उसमें हो गया सवार। लेकिन ललितपुर पहुंचने से पहले ही नीरज ने ट्रेन में ही तोड़ दिया दम। सूचना पर पहुंची जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की शुरू। गुरुवार सुबह दतिया में पीताम्बरा पीठ मंदिर परिसर में उस समय मच गई अफरा तफरी, जब दर्शन करने आए युवक ने अचानक अपने साथी पर तांत्रिक क्रिया से जान से मारने का आरोप लगाते हुए शोर शराबा कर दिया शुरू, जिससे घबरा गए श्रद्धालु। हंगामा होते ही मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह युवक को कर लिया काबू। वहीं किसी श्रद्धालु ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में कर लिया कैद, जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम का जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची से पिछड़ी जातियों के काटे गए हैं 18,000 नाम। समाजवादी पार्टी के अनुसार यादव, मुस्लिम, मौर्य, प्रजापति और बघेल समुदाय के मतदाताओं के हटाए गए हैं नाम। पार्टी ने इस संबंध में पहले भी की थी शिकायत और दिया था शपथ पत्र, लेकिन नहीं हुई कोई कार्यवाही। महिला सभा की अध्यक्ष नीलम यादव के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र का उड़ा रही है मजाक, वोट की चोरी कर लोकतंत्र की जा रही है हत्या। झांसी जिले की मौड़ तहसील के समथर में एक पत्नी ने अपने पति पर चाकू से कर दिया हमला। मितरियाना मोहल्ले में रहने वाली महिला ने अपने पति अरुण वाल्मीकि के साथ की बेरहमी से मारपीट, फिर उस पर चाकू से कर दिया हमला, जिससे अरुण के बाएं हाथ में आई है गंभीर चोट। लहूलुहान हालत में सीधे समथर थाने पहुंचा अरुण, जिस पर पुलिस पहुंची घर तो पुलिस को देखते ही उसकी पत्नी रिश्तेदार के साथ बच्चों को लेकर हो गई फरार। पीड़ित पति ने लगाई न्याय की गुहार। दतिया में पत्नी और उसके प्रेमी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने वाले आरोपी को लेकर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जहां पिछले साल 19 जुलाई 2024 को आरोपी रवि वंशकार खुद खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा था सिविल लाइन थाने और जुर्म कबूल करते हुए बताया था कि उसने अपनी पत्नी पूजा वंशकार और रिश्तेदार युवक रवि वंशकार की कुल्हाड़ी से कर दी हत्या। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी रवि वंशकार को दोषी करार देते हुए डबल आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 2,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। शिवपुरी जिले के कुलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 46 पर पेड़ से जा टकराई एक तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार वरुण शर्मा की हो गई मौत, जबकि 2 बच्चों सहित 6 लोग हो गए घायल। गंजबासौदा निवासी अभिषेक शर्मा अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के साथ एक देवस्थान पर दर्शन करने गए हुए थे यूपी के बरेली। वापसी में खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे थे वापस, तभी शिवपुरी में गुरुद्वारे के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई कार। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू।